हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर ओल्ड बॉय नाम की एक 2003 की कोरियन फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 2 घंटे की मूवी की लेंथ है एंड मैंने आज से पहले इस मूवी को कभी नहीं देखा था, आज पहली बार देखा है और फ्री था इसलिए देखा है। और अब तक इसलिए नहीं देखा था, हालांकि मुझे मूवी के बारे में बहुत पहले से पता था। तो बॉलीवुड में एक डायरेक्टर साहब हैं संजय गुप्ता, जो इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि अधिकांशतया वो अपनी फिल्मों में संजय दत्त और जॉन अब्राहम को ही कास्ट करते हैं। उनकी फिल्मों के बारे में एक दो अगर मैं नाम लूँ तो आतिश कांटे, काबिल, शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट वडाला, जज्बा और विंदा और मुंबई सागा जैसी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। तो विंदा जो मूवी थी वो अनऑफिशियल रीमेक थी ओल्ड बॉय फिल्म की एंड अंत में जो चीज़ें हुई थी वो ट्विस्ट एंड टर्न से थोड़े अलग थे, लेकिन विंदा की फिल्म टू फिल्म कॉपी, मतलब विंदा फिल्म टू फिल्म कॉपी थी ओल्ड बॉय की। तो इसलिए मैंने नहीं देखा था क्योंकि देखा हुआ सा सब कुछ था। तो फाइनली आज मैंने मूवी देखी एंड 1 घंटा 20 मिनट तक तो मूवी बस चलती जा रही थी क्योंकि पहले से देखी हुई है एक कहानी, उसी सेम स्टोरी पर एक फिल्म देखी हुई है, कहानी पता थी तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन फिर 1 घंटा 20 मिनट के बाद भाई यहाँ पर आता है मज़ा, जब चीज़ें रिवील होती हैं, जब ट्विस्ट निकल के आता है, जब फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। फिर वो पर्पल कलर का जो बॉक्स था उसके अंदर एक फोटो एल्बम था एंड उस एल्बम को देखने के बाद तो मैं हिल गया था। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग शॉकिंग था एंड जो ट्विस्ट इस मूवी के हैं, 2 ट्विस्ट हैं इस फिल्म में जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग एंड उसको देखकर मतलब आप हिल जाओगे, आप ये कहोगे अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो वो वाली कुछ मूवमेंट है। उससे पहले तक तो अब चूंकि सब कुछ देखा हुआ ही था एंड बहुत कुछ उतना मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि देखा हुआ सा लग रहा था सब कुछ। लेकिन एक सीन था इस फिल्म में कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस वाला, जो इसी नाम से प्रसिद्ध है, प्रचलित है, जाना जाता है। वन टेक शॉट था एंड बेहतरीन था। एंड जो एक्टर है यहाँ पर जिसने ओह डे फू को प्ले किया है, चोई मिन फिक नाम है उनका। एंड भाई इस फिल्म की कहानी पर मैं आता हूँ एंड उनकी एक्टिंग तो भाई ऑसम है। अंत के जो 40 मिनट इस मूवी की है वो ग्रेट है एंड उतनी ही ग्रेट इस मूवी में उनकी एक्टिंग है। तो कहानी पर मैं थोड़ा बहुत आता हूँ तो यूँ है कि ओह डे फू नाम के एक बंदे को अचानक से ही यूं ही गायब कर दिया जाता है। वो एक प्राइवेट प्रिजन में उसको कैद रखा जाता है 15 साल तक, फॉर नो रीजन। मतलब उस बंदे को पता ही नहीं है कि उसको क्यों उठाया गया, तो किस लिए वो प्राइवेट प्रिजन में था। एंड वहाँ का जो वार्डन है पार्क, 15 साल बाद वो वहाँ से निकलता है एंड फिर धीरे धीरे पता लगाने की कोशिश करता है कि किसने उसको उठाया, क्यों उठाया। एंड फिर धीरे धीरे वो पहुँच जाता है पार्क के पास, उसी बंदे के पास जिसने जो उस प्राइवेट प्रिजन का वार्डन था। एंड इस मूवी को देखते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ सीन्स इस मूवी के कटे हुए हैं। हालांकि मैंने ब्लूरे देखा है, प्राइम वीडियो पर मूवी हिंदी में अवेलेबल है, मैंने ब्लूरे देखा था तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि ब्लूरे में भी कुछ सीन्स इस मूवी के कटे हुए हैं। जैसे कि उस बंदे को, मतलब जो ओह डे फू है, उसको पता कैसे चला कि वो प्राइवेट प्रिजन वहाँ पर है और वो पार्क नाम का बंदा वो है। मतलब अचानक से ही वो वहाँ पर पहुँच जाता है भागते हुए। फिर उसके बाद एक सीन और था, हमको पता चलता है कि पार्क का हाथ कट गया, वो भी नहीं पता चला कि उसका हाथ कब कटा। फिर ठीक है, जिस तरीके से मूवी जैसे भी निकली 1 घंटे 20 मिनट तक निकल गई क्योंकि टू बी ऑनेस्ट देखी हुई थी इसलिए उतना मज़ा नहीं आ रहा था। बट उसके बाद जब चीज़ें रिवील होती हैं वो ग्रेट था। एंड उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, मीडो नाम की जो वो लड़की थी जिससे वो मिलता है एंड जो कुछ भी हो रहा था सरप्राइजिंग था, मज़ा आ गया। विंदा मूवी में चीज़ें थोड़ी अलग थी, जो ट्विस्ट थे वो थे लेकिन थोड़े अलग थे। एंड जहाँ से ये फिल्म फ्लैशबैक में जाती है 1 घंटे 20 मिनट के बाद, वहाँ से ये अपने अलग रास्ते चल पड़ती है और विंदा अपने अलग रास्ते निकल पड़ी थी। एंड यहाँ पर जो मज़ा आता है उसके बाद एंड फिर वो उसकी एक्टिंग, पहले तक तो एक्टिंग अच्छी थी लेकिन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। 40 मिनट अंत के इस मूवी के जो हैं वो ऑसम है। जो क्लाइमैक्स है 40 मिनट का इस मूवी का, वो पूरी तरह से ऑसम है, परफेक्ट है, मज़ेदार है। एंड मैं यही कहूँगा कि आपने मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। एंड इस मूवी के बारे में, मतलब ओल्ड बॉय के बारे में, मुझे तब से पता है जब से प्राइम वीडियो ने इसको हिंदी में डब भी नहीं किया था। करीब 6-7 सालों से मुझे इस मूवी के बारे में पता है कि ओल्ड बॉय करके एक नाम है, लेकिन इसलिए ही नहीं देखा था क्योंकि विंदा देखी है। एंड एक मूवी को देखने के बाद उसी की कहानी पर दोबारा से मूवी देखना वो थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस ख़राब करने वाली चीज़ें होती हैं। तो इस मूवी को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन अंत के 40 मिनट में ही अच्छा रहा। उससे पहले तक तो क्योंकि देखा हुआ था उतना मैं अच्छे से इन्वेस्ट भी नहीं हो पा रहा था, उतना मज़ा भी नहीं आ रहा था, सब कुछ बस चल रहा था। तो कुछ सीन्स जो हैं वो कटे हुए से भी फील होते हैं। और उसके बाद इस मूवी में न्यूडिटी भी है, बाकी हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये है। बाकी अगर मैं रेटिंग दूँ, वैसे तो देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आप लोग जानना चाहेंगे कि मेरा टेक कितना है, क्या है, कितनी रेटिंग देना चाहूँगा, तो 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए, क्योंकि देखी है, ये कहानी देख चुका हूँ। तो 1 घंटे 20 मिनट तक मैं उतना इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर मैंने जिंदा ना देखी होती
तो हो सकता है कि इस मूवी को लेकर मेरा शुरू से लेकर एंड तक का एक्सपीरियंस ग्रेट हो सकता था, बट जो भी है वो ये है। तो विंदा जो है बॉलीवुड हमेशा ही कॉपी करता हुआ आता है, एंड अनऑफिशियल कॉपी ये भी थी, एंड एक कॉपी और बनी है आई फॉर द डेविल नाम करके, एंड वो उसकी जो रीमेक है वो है एक विलन। तो ये है, आपने मूवी देखी है ओल्ड बॉय तो लिख के बताना, नहीं देखी है तो जरूर देखना। बाकी एक्टिंग बेहतरीन है, जो कॉरिडोर वाला फाइट सीक्वेंस था वो बेहतरीन है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे दो तीन निकल गए थे वो बेहतरीन थे, एंड हिप्नोटिज्म को लेकर एक और ट्विस्ट निकल गया था मूवी के अंत में, वो अगेन कुछ बेहतरीन सा था। तो कमाल की फिल्म है, नहीं देखी है तो मुझे लगता है कि देखनी चाहिए, मस्ट वॉच। एंड न्यूडिटी है तो अकेले ही देखना। सो ये है, आपने देखी है। एंड हाँ, प्राइम वीडियो पर भी न्यूडिटी है, ऐसा नहीं है कि प्राइम वीडियो पर कट या ब्लर किया गया हो, साफ साफ दिखाई पड़ता है, तो अकेले ही देखना जहाँ पे भी देखना। सो ये है, आपने देखी है, लेकिन बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नीतीश, थैंक यू।